हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। और मैं भार्गव शुक्राचार्य, जिसके तपोबल के कारण सारे देवता भयभीत होते हैं, आज मधुचंदा के आश्रम में प्रहरी बने अग्नि चक्र के कारण असुर शत्रु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। गुरुदेव, आप आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रहलाद तो आश्रम से बाहर आ सकता है। वो कैसे? वो कैसे युवराज? गुरुदेव, आपने महान तपोबल अर्जित किया है। यदि इस अर्जित तपोबल से एक बार आप प्रहलाद को उस अग्नि चक्र से बाहर निकाल लें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रहलाद को काल के गाल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी तलवार से उसका वध अवश्य कर दूंगा। मेरे पास स्तंभन, सम्मोहन आदि मंत्रों की संपदा भरी पड़ी है। मैं अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग करके अपना संपूर्ण तपोबल दांव पर लगा दूंगा और प्रहलाद को मधुचंदा के अग्नि चक्र से बाहर ले आऊंगा। विष्णु के अंश और गंगा के आशीर्वाद को समूल नष्ट करने का यज्ञ करने जा रहा हूं मैं। यज्ञ। परंतु मैं भार्गव शुक्राचार्य के इन विनाशक संकल्पों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। उस समय से ही भार्गव शुक्राचार्य भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु मानने लगे थे। प्रभु से प्रतिशोध लेने की भावना से भार्गव शुक्राचार्य जैसा महान तपस्वी भी असुरों का साथ दे रहे हैं। अपने तप से अर्जित बल असुरों को प्रदान कर रहे हैं और असुरों की उन्नति और भलाई के लिए अग्रसर रहे। अब समझ में आया महर्षि कि गुरुदेव शुक्राचार्य प्रहलाद के जन्म का विरोध क्यों कर रहे थे। पुत्री, अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। भार्गव शुक्राचार्य प्रहलाद पर घात करने के लिए उचित अनुचित कैसे भी प्रयास करते रहेंगे। जिस सपोले को जन्म लेने से पहले ही हमें मृत्यु के मुंह में ढकेल देना था महारानी, वो सपोला अर्थात प्रहलाद, कयाधु का पुत्र, मधुचंदा के आश्रम में जन्म लेकर हम असुरों के विनाश को आमंत्रण दे रहा है। गुरुदेव, यही चिंता तो मुझे भी व्याकुल कर रही है। मुझे भी, क्योंकि मैं भविष्य के गर्भ में छुपी इस प्रहलाद रूपी असुरों की मृत्यु को देख रहा हूं। इससे अनभिज्ञ असुर राज तो अपनी तपस्या में लीन है। परंतु गुरुदेव, असुरराज हिरण्यकश्यप तो असुरों के हित के लिए आपका आशीर्वाद ग्रहण करके घोर तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं अधिक चिंतित हूं महारानी। व्यतीत होने वाली हर घड़ी, हर पल मुझे असुरों के सर्वनाश का भयंकर दृश्य दिखाते हैं, जिसे ये प्रहलाद अपनी हर सांस के साथ भीषण से भीषणतर बनाता जा रहा है। और मैं भार्गव शुक्राचार्य, जिसके तपोबल के कारण सारे देवता भयभीत होते हैं, आज मधुचंदा के आश्रम में प्रहरी बने अग्नि चक्र के कारण असुर शत्रु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सका। मैं आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं प्रवेश। गुरुदेव, आप आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रहलाद तो आश्रम से बाहर आ सकता है। वो कैसे? वो कैसे युवराज? गुरुदेव, आपने महान तपोबल अर्जित किया है। यदि इस अर्जित तपोबल से एक बार आप प्रहलाद को उस अग्नि चक्र से बाहर निकाल लें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रहलाद को काल के गाल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी तलवार से उसका वध अवश्य कर दूंगा। ये कार्य इतना सरल नहीं है युवराज। इसके लिए मुझे अपना संपूर्ण तपोबल दांव पर लगाना होगा।
इसलिए मैं अपने तपोबल को शून्य करने का संकल्प तभी लूंगा जब मुझे ऐसी आपात स्थिति का आभास होगा, जब उसका उपयोग किए बिना कोई चारा न रहे, तभी मैं अपने तपोबल का अंतिम प्रयोग करूंगा। क्या असुरों का सर्वनाश रोकना परम आवश्यक नहीं है गुरुदेव? क्या शत्रु की छिपी ताकत को जानकर उस पर तत्काल प्रहार करके उसे नष्ट करना परम आवश्यक नीति नहीं है गुरुदेव? क्या आपकी माताश्री के हत्यारे विष्णु को परास्त करना परम आवश्यक नहीं है गुरुदेव? महारानी, विष्णु को परास्त करना परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। मेरे पास स्तंभन, सम्मोहन आदि मंत्रों की संपदा भरी पड़ी है। मैं अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग करके अपना संपूर्ण तपोबल दांव पर लगा दूंगा और प्रहलाद को मधुचंदा के अग्नि चक्र से बाहर ले आऊंगा। युवराज, अपनी तलवार की धार तेज करो। विष्णु के अंश और गंगा के आशीर्वाद को समूल नष्ट करने का यज्ञ करने जा रहा हूं मैं। यज्ञ। हाँ। देव ऋषि भार्गव शुक्राचार्य अपने इस विनाशकारी यज्ञ में अनर्थ की आहुतियां डाल रहे हैं। देवेंद्र, जब प्राणी पूर्णतः क्रोध के अधीन हो जाता है तब उसे अर्थ अनर्थ का ज्ञान नहीं होता। वो अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ अनर्थ की परिभाषा बदलता रहता है। ऐसा व्यक्ति जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। इस समय शुक्राचार्य की भी यही दशा है। परंतु मैं भार्गव शुक्राचार्य के इन विनाशक संकल्पों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं उनके यज्ञ अनुसंधान को भंग करके ही दम लूंगा।